स्थापित कर दिया। वो सबसे लंबे समय तक लगातार देश की सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। नेहरू ने जहां 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और लगातार 4,398 दिन प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे थे, वहीं नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री आज 4,399 दिन पूरे करते हुए सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी और तब से ही उनका सफर लगातार जारी है। पीएम मोदी ने निर्वाचित पीएम के सबसे बड़े कार्यकाल को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है। पीएम मोदी का ये पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है और ऐसी उपलब्धि हासिल करता है, जन विश्वास को अर्जित करता है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, निर्वाचित पीएम के सबसे बड़े कार्यकाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मोदी जी के ये 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराने के रहे। नई संसद का निर्माण हुआ, 3 नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति आई, मातृभाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ और आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बन गया। इन 12 वर्षों में एक तरफ देश की सीमा सुरक्षित हुई, कश्मीर से 370 समाप्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद का अंत हुआ, आतंकवाद पर नकेल कस हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। वहीं देश की सामूहिक शक्ति ने हीनता के भाव से बाहर निकलकर अपनी विरासत, संस्कृति, सामर्थ्य पर गर्व करना सीखा है। देशवासियों को सुरक्षित बनाना, उनके खोए हुए आत्मसम्मान, गौरव को लौटाना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। और देखिए, पीएम मोदी के नए कीर्तिमान स्थापित करने पर बीजेपी काफी गदगद है और यही वजह है कि आज देश भर में बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता पीएम की इस उपलब्धि पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं भंडारा हो रहा है तो कहीं धार्मिक आयोजन की जा रही है और इसी बीच आपको 12 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किशनगंज स्थित श्री राम मंदिर में पूजा पाठ किया, पूजा अर्चना की। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर भजन कीर्तन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी स्थित पहुंचे, हनुमान मंदिर में दर्शन किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिरला मंदिर में जाकर भगवान की साधना की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। और देखिए, पीएम मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए और इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की जा रही है और भगवान से ये प्रार्थना की जा रही है कि उनके नेतृत्व में देश ऐसे ही विकसित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे, एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की। प्रभु से प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की,
और उनके अनवरत सेवा के भाव की कामना की। धन्यवाद। देखिए, इस बीच गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत के पीएम मोदी देश की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। आजादी के बाद किसी भी पीएम ने इतने लंबे समय तक निरंतर जनादेश के साथ देश की सेवा नहीं की है। इस उपलब्धि पर देश भर में बधाइयों का सिलसिला जारी है। हमें देश की सर्टिफिकेट चाहिए। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की जनता ने जिता के सर्टिफिकेट दिया है। मोदी जी पूरे देश में जीत का शतक मना रहे हैं और राहुल गांधी हार का शतक मना रहे हैं। वो थेथरोलॉजी पर हैं, हम आंकड़ों के साथ खड़े हैं। जमीन पर दिख रहा है, चाहे जीडीपी से हो, चाहे देश की इकोनॉमी से हो, चाहे गरीबी मिटाने का हो, चाहे किसानों की आमदनी बढ़ाने का हो, चाहे 35 करोड़ ईपीएफओ नंबर है, क्या उनके घर से नंबर आया है? इसलिए मुझे कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे देश की जनता के प्रति समर्पण है। नरेंद्र मोदी जी आने वाले इतिहास में के पन्नों में याद किए जाएंगे। केवल और देखिए, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का अभिवादन किया गया है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की उपलब्धि की सराहना की गई है। सभी मंत्रियों ने ताली बजाकर पीएम का स्वागत किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर सामने आई है। पीएम मोदी ने आज सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में देश के विकास को लेकर चर्चा होनी थी। और उससे पहले कैसे प्रधानमंत्री का अभिवादन सभी मंत्रियों ने किया है, कैसे ताली बजाई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की उपलब्धि की सराहना की जा रही है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का अभिवादन किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के अभिवादन से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह समेत अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता आपको इस बैठक में नजर आएंगे। और इस खबर की अधिक जानकारी न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमें देंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बैठक में कौन कौन से दिग्गज नेता मौजूद हैं और बैठक की जब शुरुआत हुई तो कैसे अभिवादन किया गया? इस खास दिन को कैसे सेलिब्रेट किया गया है? बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ी उपलब्धि है जहां प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे ज्यादा सर्व करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे में जब आज कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में और उनके इस अचीवमेंट को लेकर एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, जिसमें उनका जो कार्यभार अभी तक रहा है उसे अपलॉड किया गया है, उसकी तारीफ की गई है। और साथ ही साथ जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद सभी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि के लिए। और जाहिर होता है इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा है कि दुनिया भर से, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य देश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो और इजराइल हो, यहाँ से भी दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं और ऐसे में उनको बधाई भी दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, हमारा भारत आज बदला हुआ है, नए शिखर पर है, नए कीर्तिमान रच रहा है, नई इबारत लिख रहा है। लेकिन ये सब कुछ बस ऐसे ही नहीं है, बल्कि इन सब के पीछे है एक सोच, एक संकल्प, एक निश्चय ऐसे व्यक्ति का जिनका जीवन भारत को समर्पित है, जिनकी हर सांस के साथ चलती है भारत को आगे बढ़ाने की सोच। और यही सोच एक मिशन के तौर पर बदल चुकी है। मिशन सनातन को आगे बढ़ाने की, मिशन धर्म की रक्षा की, मिशन देश की विरासत को संजोने की, क्योंकि ये है मोदी का धर्म पथ।
वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो जिनके हिस्से है देश की तकदीर को नया आकार देने की शक्ति। वो जिन्हें इंतजार नहीं बदलाव का, वो जो खुद बनते हैं बदलाव का सबब, वो जिनकी आवाज में है दृढ़ता, संकल्प, साहस, वो जिनका बस एक मिशन है, भारत मजबूत, गर्वित और अजेय। छब्बीस मई 2014 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत की स्वर्णिम गाथा रचने का अनूठा संस्करण है, क्योंकि यही वो दिन था जब साहस और दृढ़ता के साथ लिया गया था नए अभिनव भारत का संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये तब का भारत था और ये आज का स्वर्णिम और गौरवान्वित भारत है। 2014 से 2026 के बीच की इस यात्रा में देश ने कई सोपान छुए, आर्थिक विकास का डंका बजाया तो दुनिया में दबदबा भी बनाया। Prime Minister Modi is the boss. मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती हुई तो सनातन की धर्म ध्वजा भी आकाश में लहराई। 12 वर्षों का यह कार्यकाल देश के विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी है। इस समय काल में मिशन सनातन की धर्म ध्वजा और ऊंचाई पर पहुंची। फिर चाहे बात सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हो या विरासत के संरक्षण की, मोदी का मिशन सनातन बढ़ता रहा, नए सोपान चढ़ता रहा, नए कीर्तिमान गढ़ता रहा।